इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं व्रती श्राविका श्रीमती रत्नमाला जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती रेखा जैन, निशांत जैन, रोहित सुरभि अर्णव जैन, तुषार शिल्पी आरव जैन। ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वशायाणं नमो लोये सौवसाहुणं एसो पंच नमो यारो सौवे पावपेणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परिमं हवै मंगलम। बोल महावीर भगवान की, परम पूज्य चश्यादी सागर जी महाराज की, परम पूज्य चची महावीर कीर्ति महाराज की, परम पूज्य चची विमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य सुनील सागर जी महाराज की। एक और सुहाना दिन, जिस सुहाने दिन के अंदर हम बैठ करके एक कोशिश करेंगे पता लगाने की कि मतलब क्या है जिंदगी का, लोग जीते क्यों हैं, ये पैसा क्यों कमाने की माथापच्ची की जा रही है, हैं? ये नाम कमाने के लिए लोग क्यों ऐसे दीवाने कैसे पागल बने चले जा रहे हैं। हाँ, लोगों को सब मालूम पड़ता है कि ऐसा करूंगा तो क्या फल होगा, लेकिन फिर भी वैसा वैसा बार 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 रिपीटेशन में होता चले जा रहे हैं। वजह क्या है, बात क्या है बताइए। हाँ, मुझे जो क्या आ गया, पति बोलता पत्नी से आज तो अपन होटल में जाके चाय पियेंगे। पत्नी बोलती आज क्या ऐसी क्या बात है, कोई तुम्हारा प्रमोशन हुआ है, कुछ तुम्हारी तनख्वाह वनख्वाह कुछ बड़ी है, कोई खुश खबर मिली, बात क्या है, आज तुम खुद आगे के बोल रहे हो होटल में चल के चाय पियेंगे, आज क्या बात हो गई। पति बोलता है मैं तो कप प्लेट धोते धोते उगता गया, मैं तो थक गया हूं मैं। तो ये थकने वाली बात बहुत बड़ी चीज होती है। जब तक आप थकते नहीं है, जब तक थकान महसूस नहीं होती है, थकान मतलब क्या, आपको वहां के घाटे आपको महसूस नहीं होते तो वहां आगे नहीं बढ़ पाते हैं। हाँ, ये समृद्धि कैसे पैदा होती है, समृद्धि कैसे जीवन के अंदर प्रकट होना शुरू होती है। समृद्धि इज नॉट जस्ट लाइक कोई जैसे कोई होता ना साइंस में, जस्ट नॉट लाइक इन्वेंशन, यू टू इन्वेंट दिस ऑल थिंग्स। तो समृद्धि इट्स नॉट जस्ट लाइक ए गिफ्ट आइटम, एनीबडी कैन डिलीवर यू, ट्रांसफर यू ना, इट्स योर इन्वेंशन। तो पहले थॉट लेवल पर सारे काम होते हैं। समृद्धि मतलब रिपीटेशन, सफलता मतलब रिपीटेशन, कुछ विचार बार बार रिपीट हो रहे हैं, उससे समृद्धि आती है, गरीबी आती है। कुछ शब्द बार बार रिपीट हो रहे, मुंह से निकल रहे हैं, उससे समृद्धि आती या गरीबी आती है। कुछ क्रियाएं दोनों तरह की क्रियाएं, कुछ चीज हाथ में तो क्रियाएं और बिना हाथ में तो क्रियाएं। जैसे आपके हाथ में दीप है, आप ये गोल घुमा रहे हैं या क्रिया कर रहे हैं। जैसे वो तांत्रिक लोग जो होते हैं, मोर पंख उनने उठाए तो झाड़ा मार रहे हैं, वो क्रिया कर रहे हैं। आप भी क्रिया नहीं कर रहे हैं, आपने हाथ में माला ली, आप उंगली ऐसे करते जा रहे हैं, ये आप क्रिया कर रहे हैं। आप वो आया, कौन आया, ग्राहक आया दुकान के अंदर, आपने देख के मुस्कुरा दिया उसको, ये क्रिया करी आपने। ऐसा आपने मुंह से बोल के या हाथ, क्रिया कर रहे हैं आप कुछ, और आप क्या रिपीट कर रहे हैं। अगर जो चाहिए वो जिंदगी में नहीं मिल रहा है, सीधा सा मतलब है क्या तो क्रियाओं के अंदर, या अपने शब्दों को आप चेक करिए, या अपने विचारों को आप चेक करिए, है ना। ये धन क्या होता, धन लक्ष्मी को धन बोलते हैं, लेकिन लोकल भाषा में धन क्या होता, धन भाग हमारे। कई सारे भजनों के अंदर धन भाग हमारे। पंजाबी भाषा में तो एक विश्व प्रसिद्ध डायलॉग है, क्या, धन धन सतगुरु। बस ये समृद्धि पाने का रहस्य कीमिया है। ये क्या कीमिया है, आप वहां धन का मतलब धन्य, आप धन्य हैं, आप धन्य, ये शब्द आपके मुंह से निकलने चाहिए, या फिर मैं धन्य हो गया। ये दो शब्द आपको बहुत ज्यादा समृद्धि और शांति आपके जीवन के अंदर दे देने वाले हैं। या तो आप ये बोलिए कि मैं धन्य हो गया, या आप ये बोलिए कि आप धन्य हैं, या दोनों बोलना शुरू कर दीजिए। तो वो धन नहीं, धन्य है ना, धन्य तेरस,
धनतेरस नहीं, धन्य तेरस, वो तेरस धन्य हो गई। जब आप लोगों को धन्य मानना शुरू कर देते हैं, आप तो धन्य हो गए, वो तो धन्य हो गया। जब औरों को धन्य मानना शुरू कर देते हैं तो एक दिन हम अपने आप को धन्य मानना, लकी मानना शुरू कर देते हैं। जिस दिन से अपने आप को लकी मानने की शुरुआत हो जाती है, बस उसी दिन से हम जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं और ऊंचा उठते चले जाते हैं। जैसे जब समय गुजरते चले जाता है, आपने जमीन खरीदी, आपने सोना खरीदा, और 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद वो जमीन के सोने के रेट धीमे 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 बढ़ते 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 चले जाते हैं। ऐसी आज आपके मन के अंदर विचार पैदा हुआ और फिर विचार रिपीट, उस विचार ने जगह बना ली। कोई शब्द आपने आज पहली बार बोला और फिर वो शब्दों को आपने रिपीट करना शुरू कर दिया। कुछ क्रिया आपने करी, आपने जिम जाना शुरू किया, आपने डाइटिंग करना शुरू किया, आपने फास्टिंग करना शुरू करी, आपने आरती करना शुरू कर दी, आपने माला फेरना शुरू कर दी, कोई क्रिया आपने शुरू कर दी और क्रिया रिपीट हो रही है। वो क्रिया को दोहराते चले जा रहे हैं। तो जैसे जमीनों के भाव बढ़ते चले जाते हैं, जैसे सोने के भाव बढ़ते चले जाते हैं, ऐसे ही क्या भाव के भी भाव बढ़ते चले जाते हैं। आपके विचारों का प्रभाव बढ़ते चले जाता है, आपके विचारों में सघनता पैदा होने लगती है, आपके विचारों के अंदर मजबूती, ताकत पैदा होने लग जाया करती है। तो बस जो बार बार रिपीट जो चीजें होती है ना, बस वो चीज जिंदगी पे ऊंचा उठाया करती है। डॉक्टर के पास में होता है नी रिप्लेसमेंट, घुटना खराब होता है तो फिर नया प्लास्टिक का घुटना लगा देते हैं। तो पहले घुटना वाला काम नहीं करता था, अब प्लास्टिक का घुटना ज्यादा अच्छा ढंग से काम कर रहा है। क्या किया? नी रिप्लेसमेंट। वो काम नहीं कर रहा है, हटाओ उसको, अब नया लेकर के आओ। आप चेक करो ना, आप थॉट रिप्लेसमेंट थेरेपी का यूज कीजिए लाइफ के अंदर। जितना पैसा चाहिए उतना पैसा है कि नहीं, जितना नाम चाहिए उतना नाम है कि चाहिए, जितनी शांति चाहिए उतनी शांति है कि नहीं, जितना आरोग्य चाहिए उतना आरोग्य आपके पास में है कि नहीं, रिश्तों में जितनी मिठास चाहिए उतनी मिठास रिश्तों के अंदर आपके पास में है कि नहीं। अगर जो चाहिए लाइफ में वो नहीं है, नी रिप्लेसमेंट की तर्ज पर थॉट रिप्लेसमेंट, फीलिंग रिप्लेसमेंट, इमोशन रिप्लेसमेंट, पैराडाइम रिप्लेसमेंट, किस तरह के सिद्धांतों को आप जिंदगी में लेकर के चल रहे हैं, उन सिद्धांतों के जरिए, उन विश्वास, उन विचारों के जरिए, विद दैट इंटेंशन, उन इंटेंशन के जरिए। अगर लाइफ में गोल फिलफिल नहीं हो पा रहे हैं, आप लक्ष्य तक, मंजिल तक आप कदम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, कुछ चीज तो ऐसी है आप आगे बढ़ते हैं फिर थोड़ा सा लौटना पड़ता है। वो लोग थोड़ा सा लौट करके आते हैं, वो लोग आधा लौट के आते हैं, कुछ लोग जहां से शुरुआत करी थी वापस लौट के कुछ समय के बाद में वापस लौट के वहीं आ जाते हैं। तो कुछ चीज लौटाने वाली होती है, कुछ चीज वापस अपने कदमों को पीछे खींचने वाली होती है। वो चीज क्या होती है? बस उसी का नाम होता है गरीबी, उसी का नाम होता है पाप, और उसी को मिटाने के लिए हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप धन्य बोलना शुरू कर दीजिए, अपने आप को धन्य मानना आप शुरू कर। कहीं कुछ कमी तो होती ना, इंसान है, कहीं न कहीं कुछ न कुछ कमी तो रहने वाली है। उन कमियों की वजह से अपने आप को अनलकी महसूस करना या औरों को अनलकी महसूस करना, घटनाओं को ऐसा ये नहीं होना चाहिए था, ये गलत हो गया। ये जस्ट फ्लो विथ लाइफ, स्वीकारोक्ति आप अपनी बढ़ाते चले जाइए। आपके विचारों का प्रभाव चीजों पर पड़ता है, स्थानों पर पड़ता है। आपके विचार से वो स्थान, वो चीजें चार्ज हो जाया करती है। एक व्यक्ति कार के मैकेनिक के पास में गया, बोले जिस आप कार स्टार्ट नहीं होती है, स्टार्ट हो भी जाए तो ब्रेक नहीं लगता है, स्टार्ट तो हो जाती है लेकिन ब्रेक नहीं लग पाता है। तो मैकेनिक पूछता है क्या आपकी कार को आपकी श्रीमती चलाती है क्या? बोले हाँ वो चलाती तो है। बोले बस इसलिए उसकी छाप पड़ गई, इसी कारण ब्रेक नहीं लगता है। उसको ब्रेक नहीं लगता है, हाँ वो बोलना शुरू करती, बोलते 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 वो रुकती नहीं है, तो उसी की छाप कार के ऊपर पड़ गई है। तो ऐसे ही आपके विचारों की छाप आपकी एनर्जी का एक सर्कुल, वर्तुल बनना शुरू होता है, एक सर्किल बनना शुरू होता है। जिस तरह के विचारों के साथ में किसी काम को करते हैं तो बार 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 पानी में अपने पत्थर फेंका है, पानी में पत्थर फेंका है आपने, वो तरंग बनना शुरू, इसे गोल गोल घेरे रिपल्स बनना शुरू होते हैं और लास्ट तक वो तरंग पहुंच जाती है। ऐसी आज आप एक विचार पैदा करते हैं, मुझे समृद्ध बनना है, मुझे इतना समृद्ध बनना, मुझे इतना संपन्न बनना है कि आने वाले समय के अंदर
अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए मैं कुछ कर पाऊं। और जब निस्वार्थ भाव से, जब कोई इंसान बिना किसी लोभ के, बिना किसी लालच के, बिना किसी स्वार्थ के जब कुछ बड़ा काम करने की सोचता है, आज भले उसके पास में कुछ भी नहीं है, गारंटी है उसके विचार उसको इतनी ऊंचाई पे पहुंचा देंगे ना, उसे खुद को आश्चर्य होगा कि अरे हुआ क्या, मैं तो इतना छोटा सा आदमी था, इतना महान मैं कैसे बन गया। निस्वार्थ भाव से छाती पे जब लोभ का भूत जब सवार हो जाता है, तो फिर जो मिलने वाला होता है, जो नसीब में लिखा होता है, वो भी नहीं मिलता है। नया नसीब लिखना तो बहुत बात की बात है, नया नसीब लिखना तो बहुत बात की बात है। पहले से जो नसीब लिखा करके आप आए हैं, पिछले जन्म का पुण्य का खजाना लेके, वो खजाना और धीमे धीमे नष्ट होना शुरू हो जाता है। आपने छल किया, आपने कपट किया, आपने गेम खेला, और आपके छल कपट और गेम की वजह से आपको नाम मिल भी गया, आपको पैसा मिल भी गया, तो लोग क्या समझते हैं, मेरी दिमाग, मेरी बुद्धि, मेरा आइडिया। अरे ना, न तेरी बुद्धि है, न तेरा आइडिया, न तेरा छल कपट है, न तेरी अप्रोच है, न तेरे स्टेप्स है, न तुम्हारी क्रियाएं हैं। वो कुछ पुण्य का खजाना था, कभी इस जन्म का, कहीं पिछले जन्म का, जिस पुण्य के खजाने ने, जिन सद्भाव ने, जिस सेवा ने, जिस सदाचार ने, जिस भक्ति ने तुमको इतना आगे पहुंचाया, उसको तुम भूल गए। कुल मिला क्रेडिट दिया, किसको क्रेडिट दिया, मेरा आइडिया, मेरे विचार। ना, ये विचार आइडिया नहीं था, ये क्या था, ये था आपके पिछले जन्म का सदाचार का, इस जन्म के सदाचार का फल। गोल्डन पैसा मतलब गोल्ड, सोना, सोना मतलब क्या, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन। बड़े प्यारे ध्यान होते विदेशी परंपराओं के, जो विदेशी हीलर्स लोग होते हैं, वो ध्यान कराया करते हैं, आंखें बंद कर लीजिए, अब देखिए सुनहरे रंग की मुझ पर बरसात हो रही है। अब कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि सुनहरे रंग की बरसात उसको कल्पना नहीं कर पाता है, तो फिर उसको बोलते हैं आंखें बंद कर लीजिए और देखिए आप पर चांदी के रंग की बरसात हो रही है। अब बरसात की कल्पना नहीं कर पाता, उसे कहिए आंखें बंद करिए, आपके हाथ में एक मैजिकल पेन है, और आप सोने रंग का ओम बनाइए, स्वस्तिक बनाइए, अपने कुछ बेटे का नाम लिखिए, पोते का नाम लिखिए, फर्म का नाम लिखिए, ब्रांड का नाम लिखिए। जिस व्यक्ति से अपना काम करवाना चाहते हैं, जो व्यक्ति खुश हो जाएगा आपसे, तो आप कहां से कहां पहुंचेंगे, उस व्यक्ति का नाम सुनहरे अक्षर में लिख दीजिए, तो चांदी के अक्षर लिख दीजिए। कुल मिला करके जो सोना और चांदी की रंग का ध्यान करना उनको सिखाया जाता है। और जब सोने चांदी के रंग का ध्यान करते हैं, तो ऑटोमेटिक जीवन में सचमुच का सोना, सचमुच की समृद्धि पैदा होना शुरू हो जाया करती है। जब धर्मशास्त्र का अध्ययन करते हैं, तो उसके अंदर ऐसा आता है, जितने धर्म के सारे देवी देवता हैं, जितने भी धर्म, संस्कृति, सभ्यताएं धरती पर पैदा हुई है, उन सारे धर्मों के सारे देवी देवता कहां पर बताइए आप, कोई सोने के सिंहासन में बैठा है, तो कोई सोने के कमल पर बैठा है, क्या कोई सोने के कपड़े पहना है, तो कोई सोने का मुकुट लगाया हुआ है, तो किसी के हाथ में से सोने की किरण निकल रही है। ठीक है, जिससे भगवान महावीर स्वामी हैं, उन्होंने सोने कपड़े पहने, उन्होंने क्या ना सोने का मुकुट लगाया, लेकिन फिर उसके बावजूद भी जो आशीर्वाद देते हैं, तो फोटो कैलेंडर में आप देखिए, पढ़िए आप, सुनहरा प्रकाश उनके हाथ से निकलता है। तो वो क्या है, ये उनके सिर के पीछे जो एक आभा मंडल है, सिर के पीछे जो एक वर्तुल है, जो प्रकाश का पुंज है, प्रकाश, सुनहरे रंग का प्रकाश बना हुआ है। बस यही तो कीमिया है, यही तो आर्ट है, दैट इज ऑल केमिस्ट्री। आप आंखें बंद करिए, और जब जब आपको मौका मिले, जहां जहां मौका मिले, जितनी ज्यादा बार मौका मिले उतनी ज्यादा बार आंखें बंद करके आप देखिए, मुझ पर सुनहरे रंग की बरसात हो रही है। उससे क्या होगा, आपके विचारों में, सिद्धांतों में परिवर्तन आना धीमे धीमे शुरू हो जाएगा। ये सज्जन से कहा, क्यों गुटखा खाते हो, छोड़ो ना। तो कहते हैं, अरे महाराज जी, आपको नहीं मालूम कि गुटखा नहीं खाने वाले भी हट्टे कट्टे सस्ते हैं, कोई खाने वाले भी सस्ते हैं, जो मुझसे ज्यादा गुटखा खाते हैं वो भी मुझसे लाख गुना अधिक सस्ते हैं। वो दिन में 10-15 गुटखे के पाउच खा जाते थे,
उसे गुटखा नहीं, ऐसे हर क्षेत्र के अंदर है। जो मांस खाने वाले हैं, जो अंडा खाने वाले हैं, जो दारू पीने वाले हैं, ऐसे कुछ और उठपटांग गड़बड़ सड़बड़ काम करने वाले हैं, तो ऐसे लोग ऐसे तर्क देते हैं क्या जो ये गड़बड़ काम कर रहे हैं आज वो कहां से कहां पहुंच चुके हैं, जो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं, न गुटखा खा रहे हैं, न शराब का सेवन कर रहे हैं, और न कुछ अनैतिकता का जीवन जी रहे हैं, न कोई छल कपट कर रहे हैं, क्या ऐसे लोग बेचारे बुरी तरह से फंसे हुए हैं। क्यों? वो उबे नहीं है, उनको इन चीजों का, इस तरह के स्वभाव का, इस तरह के आचरण का, इस तरह के व्यवहार का, इस तरह के भोजन का क्या घाटा है उन्हें भी पता नहीं है, दिल पे पड़ी नहीं है अभी, क्या कोई झटका लगा नहीं है, ठोकर नहीं लगी है। एक गांव क्या, मैं नाम क्या बताऊं, मैं सज्जन थे, समाज के काफी मुखिया टाइप के व्यक्ति थे और खूब सारे गुटखे खाते थे। 2-3 साल बाद जब वापस दोबारा उसी शहर में जाना हुआ, भले एक दिन के लिए गए, तो वो आए, उनका मुंह बिल्कुल साफ था, कुछ मुंह में भरा हुआ नहीं था। पहले जब आते थे तब तक उनका मुंह ऐसा भरा हुआ होता था। क्या बात होगी? मैंने लोगों से पूछा, लोगों ने बोले महाराज जी इनके मुंह में गांठ हो गई थी। तो बंबई गए, डॉक्टर ने कहा गांठ 2 तरह की होती, कैंसर वाली भी होती, बिना कैंसर वाली गांठ भी होती है। तो गांठ हो गई थी इनको, कोई उनके बड़े करीबी व्यक्ति थे जिन्होंने मुझे एक बात बताई, तो उनमें गांठ इनको हो गई थी। डॉक्टर ने चेक किया, वो गांठ नॉर्मल गांठ थी, कैंसर वाली गांठ नहीं थी। डॉक्टर ने डरा दिया, कैंसर गांठ हो गई, अभी और बड़ी होगी, अभी और बड़ी होगी, ये गांठ फट जाएगी और तुम मर जाओगे, अब ऑपरेशन करना पड़ेगा। और एक सिंपल से गांठ काटने के मुश्किल से कुछ 1000 रुपए लगते हैं छोटे मोटे ऑपरेशन के, पर वो डॉक्टर महाशय ने कम से कम 10 लाख से भी अधिक पैसे उनसे ले लिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं व्रती श्राविका श्रीमती रत्नमाला जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती रेखा जैन, निशांत जैन, रोहित सुरभि अर्णव जैन, तुषार शिल्पी आरव जैन।